Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Minj Ecom, India's #1 e-commerce catalog management company in India. So, my dear friends, आज एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आप लोग के पास आया हूं, जो इस बिजनेस को करके बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम पूंजी, बहुत ही कम कैपिटल लगा करके आप बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही इजी है और इसको मैं गाइड करूंगा क्या बिजनेस है, क्या कैसे कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो बिजनेस आइडिया है होम डेकोर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट करा है, जिसको कि आप सेल करके अच्छा इनकम अर्निंग कर सकते हैं। इसमें मैं कंप्लीट डिटेल्स भी बताऊंगा कि आप इस बिजनेस को करके कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं, आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ये बिल्कुल सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, 100-150 के आसपास में ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको मार्केट में और इसको एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये मैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा ऑफलाइन आप सेल करना चाहते हैं डेफिनेटली वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आप अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, घर पे हैं, घर से ही बिजनेस करना चाहते हैं, शॉप अफोर्ड नहीं कर सकते इनिशियली स्टार्टिंग में, अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल उस समय सबके पास लगभग पूंजी कम होता है। और आप कम पूंजी में कैसे कर सकते हैं और कितना अर्निंग कर सकते हैं, इसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स जिस तरीके से दिखा रहा हूं मैं, इनको आप ऑनलाइन सेल करके यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अदर प्लेटफॉर्म में सेल करके कितना अर्निंग कर सकते हैं। इनका मैं इमेज गाइडलाइंस डिस्कस करूंगा और इसका जो अर्निंग स्कोप भी डिस्कस करूंगा कि इस प्रोडक्ट को सेल करके कितना आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनका हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, जो ऑलरेडी एक अच्छा अमाउंट बना रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनका जो स्नैपशॉट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना अर्निंग हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग को यही पता नहीं होता है, सोचते रहते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजोन में अगर मैं सेल करूं तो कितना अर्निंग स्कोप हो सकता है, कितना अर्निंग कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको आज प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं कि कितना अर्निंग हो सकता है, जिससे कि आपको ये आइडिया लग पाएगा। तो आप बहुत ही छोटे अमाउंट से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो इमेज गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर बात करा जाए तो इमेज गाइडलाइंस बिल्कुल सिंपल है। एक सिंगल इमेज आप दिखा सकते हैं। जो आर्टिफिशियल प्लांट या फ्लावर का, जो आर्टिफिशियल प्लांट या फ्लावर आप सर्च करेंगे, जो वर्टिकल जिसमें लिस्ट करना है फ्लिपकार्ट में, वहां पे इमेज गाइडलाइन सिंपल होता है, एक इमेज ही दिखाना होता है आपको, फ्रंट इमेज, और बाकी उसका जो जूम व्यू, डायमेंशन व्यू दिखा सकते हैं। एडिशनल इमेज के तौर पे डायमेंशन व्यू जरूर दिखाएं। इससे क्या होता है कि डिस्प्यूट आपका कम होगा। अगर आप इमेज के साथ सेकेंडरी थर्ड इमेज में अगर आप डायमेंशन उस प्रोडक्ट का दिखा देते हैं तो एटलीस्ट आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कितना जो हाइट में है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो इसका जो साइज अगर दिखा दें तो बायर्स को पता चल जाएगा कि हाँ इतना छोटा प्रोडक्ट है या इतना बड़ा प्रोडक्ट है, उसी के अनुसार वो बाय कर सकता है। वो इजी इजी काइंड ऑफ गाइड मिल जाएगा। हालांकि मैंडेटरी इमेज नहीं है, पर बेटर है आप इनकी जो डायमेंशन कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट में या फिर इमेज में दिखा दें साइज के साथ, तो और बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस प्रोडक्ट की हाइट और विड्थ क्या है। क्योंकि जो ये होम डेकोर के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत लोगों को पसंद आता है। और ऑनलाइन बिजनेस आइडिया में इसीलिए गाइड करता हूं क्योंकि अगर आप ऑफलाइन सेल करते हैं डेफिनेटली उसको अलग रखिए। अगर आपने नहीं करा है तो स्टार्टिंग ऑनलाइन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे शॉप रेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। इवन अगर आप ऑफलाइन शॉप में रख के सेल करते हैं तो वहां पे आपको टेंशन होती है कि कितना प्रोडक्ट रखेंगे। जब तक शॉप आपका भरता नहीं है तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन आप ऑनलाइन की जब बात आती है तो 5-10 प्रोडक्ट ही रख करके आप ऑनलाइन सेल करना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका जो सेल बढ़ता है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिल्ली एनसीआर में जो मार्केट है, होलसेल मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा। बहुत बिल्कुल सस्ते रेट में मिल जाएगा। और उसका जो मार्जिन आप पर प्रोडक्ट 20, 30, 40, 50, 60 रुपए
पर यूनिट आप इजीली रख सकते हैं। और इतने ही जो मार्केट में जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन सेलर्स है, इतने ही मार्जिन रख रहे हैं। पर प्रोडक्ट है 20 30 40 50 60 100, ये इतने ही लगभग मार्जिन रख रहे हैं पर प्रोडक्ट, फिर भी अच्छा इनकम हो जा रहा है। आज मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी जो स्कोप क्या है। फ्लिपकार्ट अमेजोन में अगर आप लिस्ट करते हैं तो क्या स्कोप है, कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं मंथली। तो हम जो अकाउंट मैनेज कर रहे हैं उनमें से एक मैंने अकाउंट आज सिलेक्ट करा है। आप देखिए आर्टिफिशियल प्लांट्स फ्लावर्स, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो ऑर्डर का जो हिस्ट्री में दिखा रहा हूं, ये आज के डेट का ही मैंने जो स्नैपशॉट लिया हुआ है। जिस दिन वीडियो बना रहा हूं मैं उसी दिन ये जो स्नैपशॉट लिया हुआ है। लास्ट 30 डेज में अराउंड 14,000 के आसपास लास्ट 30 डेज का जो सेल हुआ है, और 1000 के आसपास ट्रांजिशन में है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 14,000 अगर एक बंदा सेल कर पा रहा है तो इनिशियली आप शुरू कर सकते हैं कम आइटम से। तो धीरे धीरे आप इनका जो बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसा टाइम आएगा कि आप 1000 10,000 15,000 आप भी ऑर्डर पा सकते हैं। तो ये मान के चले कि पर डे अगर आप 10-15 भी ऑर्डर आप अर्न कर पा रहे हैं, आप पा रहे हैं, तो फिर भी एक अच्छा इनकम है। जो 14,000 का ये जो मैंने आपको दिखाया, जो एक मंथ का ऑर्डर, और जो इनका जो सेटलमेंट अमाउंट रहा लगभग, ये मान के देख के चलिए 10 लाख 44,000 के आसपास एक मंथ का। ये सारा कुछ टैक्स रिडक्शन सब कुछ डिडक्शन के बाद की बात अमाउंट मैं बता रहा हूं। एक मंथ का जो 10 लाख बुरा नहीं है। अगर एक जो स्टैब्लिश्ड सेलर इतना अर्न कर पा रहा है तो इनिशियली आप इसका 10% 20% भी अगर आप अर्न करते हैं, यानी कि आपका जो अगर 10 to 20,000 भी अगर इनिशियली आप अर्न कर पा रहे हैं तो ये आपका बिजनेस को जो बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा अकाउंट मैंने चूज करा है आर्टिफिशियल प्लांट की रिलेटेड ऑर्डर हिस्ट्री। देखिए इसमें 8,833 लास्ट 30 डेज का ऑर्डर हिस्ट्री है, एंड 500 के आसपास ट्रांजेक्शन में है इस पर्टिकुलर सेलर का। और इसमें जो इनका जो सेल अमाउंट की अगर आप बात करें, सेटलमेंट अमाउंट एक मंथ का, तो 7 लाख के आसपास है। 7 लाख भी कम नहीं होते इनका। जो अगर इन्होंने भी अक्सर जो मैंने देखा हुआ है पर आइटम 10 से लेकर के 100 रुपए तक के आसपास का ही मार्जिन इन्होंने रखा हुआ है और अच्छा इनकम अर्न कर पा रहे हैं। इसमें से अगर 7 लाख का अगर सेटलमेंट अमाउंट है तो इसका 10% to 20% भी अगर आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं तो अच्छा खासा 50,000 प्लस आपका जो 50,000 से 1 लाख 2 लाख के आसपास तक का आप इजिली, जो प्योर इनकम की बात कर रहा हूं, जो कैपिटल को हटा करके प्योर इनकम 50,000 से लेकर के 1-2 लाख, इतना अमाउंट कम नहीं है, ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है। इतना आराम से अगर आप घर बैठे अगर अर्निंग कर पा रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के जो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी कि इस बिजनेस आइडिया, जो भी घर बैठे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या जो घर बैठे हैं, जो अभी ऐसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को बिजनेस स्टैब्लिश करने का, तो ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इस टाइप के बिजनेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसी तरीके के बिजनेस आइडिया को पाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो मिंज इकॉम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के नए बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताता चलूंगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कौन से प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं और कितना उससे अर्निंग आप कर सकते हैं। सो आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स इतना ही। अगले वीडियो में और कोई नए प्रोडक्ट्स के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।